मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हमने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 3 पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था प्रीवियस क्लासेस में। उसको आप रिवाइज करिए, एनसीईआरटी के और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहां आप डाउट हो वहाँ आप क्यूरी कर सकते हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। मोशन इन प्लेन चैप्टर नंबर 4 है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, ये चैप्टर 4 हमारा है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में पहला हमारा जो है वो स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं, स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। स्केलर और वेक्टर दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है, दोनों के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। स्केलर क्या बात समझिए, विच क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। विच क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन इंडिकेट ना करे, वो स्केलर क्वांटिटी। जैसे आपका मास है, एग्जांपल में आपका टाइम है, आपकी स्पीड है, आपका लेंथ है, लेंथ यानी डिस्टेंस कह सकते हैं, आपकी एनर्जी है, आपका पावर है, ईटीसी, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं। विच क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मास, टाइम, स्पीड, लेंथ, एनर्जी, पावर, ईटीसी। और वेक्टर विच क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। विच क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। Which quantity have both magnitude and direction and also obey the vector addition law is known as vector quantity. Vectors के definition में थोड़ी changing आई है। पहले हम लोग बोलते थे which quantities have both magnitude and direction is known as vector। अब ऐसा नहीं बोलते, बोलते which quantities have both magnitude and direction and also obey the vector addition law is known as vectors। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट में एक्सेप्शन है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट ए स्केलर, ये आपका क्या है, स्केलर है, क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, ये अलजेब्रिक सम होता है। तो जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा स्केलर होगा, वेक्टर नहीं। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो भी करे तो आपका वेक्टर होगा। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपकी वेलोसिटी है, आपका एक्सेलरेशन है, आपका फोर्स है, आपका मोमेंटम है, ईटीसी। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, ईटीसी। अब इस चैप्टर में मोशन इन प्लेन में हमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। वेक्टर्स, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक एरो हेड होता है। एरो का जो लेंथ है वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। इसका जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड। और एरो हेड जो है उसके डायरेक्शन को बताता है, जो टिप है उसके डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में। वेक्टर्स के एरो का जो लेंथ होगा वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को बताएगा, और एरो का जो हेड होगा वो वेक्टर्स के डायरेक्शन को बताता है। एरो का जो हेड होगा वो वेक्टर्स के डायरेक्शन को बताता है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा।
बहुत सारे वेक्टर्स अलग अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जैसे आपका इक्वल वेक्टर्स क्या है? Which parallel vectors have equal magnitude and same direction? Which parallel vector have equal magnitude and same direction are called equal vectors. ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम, इक्वल वेक्टर्स होंगे, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी. Which vectors have equal magnitude and same direction is known as equal vectors. उसके बाद बात आती है बेटा अपोजिट वेक्टर्स की. ये सब आपको नोट कॉपी पे राइट डाउन करना है. डेफिनेशन जो हम बोल रहे हैं इसको आप नोट कॉपी पर वीडियो देखकर वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे. उसके बाद अपने नोट कॉपी में डेफिनेशंस को लिखेंगे. स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन विद एग्जांपल, वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन विद एग्जांपल, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स के जो टाइप्स हैं, जैसे आपको हमने पहला बताया इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स क्या है बेटा देखेंगे. अपोजिट वेक्टर्स two vectors have equal magnitude but opposite in direction. Two vectors equal magnitude and opposite direction is known as opposite vector, यानी कि वेक्टर A is equal to माइनस वेक्टर B. वेक्टर A is equal to हमारा हो जाएगा माइनस वेक्टर B की. ये अपोजिट वेक्टर A is equal to हमारा माइनस B होगा. डायरेक्शन अपोजिट है तो एक पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव लेंगे. जैसे मान लीजिए आपका एक जा रहा है नॉर्थ में, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. एक जा रहा है मान लीजिए नॉर्थ में, एक जा रहा है साउथ में, या एक जा रहा है ईस्ट में, एक जा रहा है वेस्ट में. तो ये हमारा अपोजिट वेक्टर्स हो जाएगा. इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स, जीरो वेक्टर होता है. जीरो वेक्टर इसके नेम से डेफिनेशन पता चले. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता नहीं, इसको पॉसिबल नहीं है. ऐसा कोई वेक्टर ही नहीं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, बट ये जीरो वेक्टर्स लेते हैं. जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए ले लिया, उसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन कुछ भी. Which vectors have zero magnitude is known as zero vector. Which vectors have zero magnitude is known as zero vectors. तो बेटा हमने अभी जो आपको इंट्रोड्यूस किया है मोशन इन प्लेन में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने आपको इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स एंड जीरो वेक्टर एक्सप्लेन किया है. तो इसको आप चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन हेडिंग राइट करके इस टॉपिक को नोट कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे और एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे. थैंक यू.